राधे राधे, जय श्री हरि। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और आज हम वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा एक कुतिया के उद्धार के चमत्कार मात्र की नहीं है, बल्कि यह वैशाख मास के जलदान और एकादशी द्वादशी के संयोग की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, यह कथा पूर्व जन्म पर आधारित है। प्राचीन काल में कांजीपुरी नगरी में एक धनीश्वर नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुड़िनी था। गुड़िनी स्वभाव से बहुत ही लोभी, क्रोधी और धर्म कर्म में विश्वास न रखने वाली स्त्री थी। वह न तो कभी दान देती थी और न ही अतिथियों का सत्कार करती थी। सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं किया करती थी। गुड़िनी बहुत ही झगड़ालू थी और बहुत ही घमंडी थी। पति के समझाने पर भी वह सदैव विवाद करती थी, दूसरों से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, दूसरों की सदैव चुगली और निंदा किया करती थी। उसका पति उसे बहुत ही समझाता था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानती थी। उसके मन में जो आता वह वही करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और वह समय भी आ गया जब गुड़िनी की मृत्यु हुई। गुड़िनी के पाप कर्मों के कारण, कठोर स्वभाव के कारण उसे यमलोक में भारी कष्ट सहने पड़े। उसके बाद उसे पशु योनि में कुतिया का जन्म मिला। वह कुतिया भूख प्यास से व्याकुल होकर गलियों में घूमा करती थी। लोग उसे डंडे मारते थे और वह इधर उधर भागती रहती थी। पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण कुतिया अत्यंत ही कुरूप और रोगग्रस्त रहा करती थी। यानी उसे अनेक प्रकार के रोग थे। वह भूख, प्यास और चर्म रोग से इतनी त्रस्त थी कि उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। लोग कुतिया को देखते ही दूर भगा देते थे। वह अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण इस नीच योनि में कष्ट भोग रही थी। लेकिन कुतिया को अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप याद थे, जिसको वह याद करके और भी ज़्यादा दुखी रहती थी। दोस्तों, एक बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। उस दिन एक धर्मात्मा ब्राह्मण ने विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया और पितरों के निमित्त उत्तम भोजन बनाया। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक वह भोजन पत्तल पर निकाल करके दान के लिए बाहर रख दिया। उसी समय वह भूखी कुतिया वहां पहुंची और उसने उस अत्यंत पवित्र वैशाख द्वादशी के प्रसाद रूपी अन्न को खा लिया। उस अन्न में वैशाख मास के स्नान, जप और तप के कारण पुण्य समाहित थे। जैसे ही उस कुतिया के पेट में वह पवित्र अन्न गया, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो गए। इस वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप और प्यास के बीच द्वादशी के उस पवित्र अन्न और जल का अंश पाते ही उस कुतिया ने अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही उस कुतिया के प्राण निकले, वहां यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए। वे उसे एक दिव्य विमान में बिठाकर ले जाने लगे। उस कुतिया का शरीर अब एक तेजोमयी देवी के समान हो गया था। जब ऋषियों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि इस पशु ने ऐसा कौन सा तप किया जो इसे यह परम पद प्राप्त हुआ है। तब भगवान विष्णु के दूतों ने बताया कि इस जीव ने पूर्व जन्म में घोर पाप किए थे, किंतु आज वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इसने अनजाने में ही सही भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लिया है। वैशाख मास में द्वादशी तिथि को किया गया सूक्ष्म दान भी अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाता है। इस प्रकार उस कुतिया ने पिछले जन्म में चाहे जितना भी पाप किया हो, लेकिन इस जन्म में भगवान विष्णु के प्रसाद को खा करके उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। नारद भगवान राजा अम्बरीश को बताते हैं कि जो मनुष्य अनजाने में भी वैशाख मास की द्वादशी को अन्न दान करता है या दान का ग्रहण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तिथि इतनी फलदायी है कि पशु पक्षी भी इसके प्रभाव से परम गति को प्राप्त होते हैं। वैशाख माह की द्वादशी तिथि को जो भी व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है, वैशाख माह के द्वादशी तिथि को अगर प्यासे को जल पिलाएं
या कहीं पे भी हम तालाब या पोखरा खनवाएं, उससे करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और दोस्तों, यदि द्वादशी तिथि के दिन भगवान के चरणों का जल यानी कि चरणामृत किसी भी मनुष्य या जीव के मुख तक चला जाए तो उसके पूर्व जन्म के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए इस वैशाख माह में किया गया छोटा से छोटा दान भी करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। इसलिए इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि पुण्य की अपनी एक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार अग्नि अनजाने में छूने पर भी जला देती है, उसी प्रकार वैशाख मास की पवित्र तिथियों में किया गया शुभ कार्य, चाहे वह जान करके किए करें या अनजाने में करें, लेकिन कार्य तो हुआ ही है, अपना सकारात्मक फल अवश्य देता है। यह कथा हमें प्राणियों के प्रति दया रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे द्वारा किया गया कौन सा छोटा सा सहयोग किस जीव के लिए मोक्ष का द्वार खोल देगा। दोस्तों, इसलिए इस वैशाख के महीने में एक घड़ा जल का दान भी महादान कहलाता है। इस तपती हुई धूप में किसी भी राहगीर को यदि आपने एक गिलास पानी पिला दिया, भी वह आपके पूर्व जन्मों के पाप को नष्ट कर देगा। इस जन्म में तो आपको भगवान के शरण में ले जाएगा, मानसिक शांति देगा, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। दोस्तों, यह जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, राधे राधे। भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। अब मिलेंगे अध्याय 13 की कथा में। पूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।